आईवीएफ सेंटरों में आधुनिक तरीके से नवजात शिशु के जन्म को लेकर कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला विगत दिनों कन्या भ्रूण हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आईएमए जबलपुर के द्वारा केंद्र संचालक पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर पत्रकार वार्ता में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा, सचिव डॉक्टर सामिख रजा और डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर आदित्य परिहार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मोहसिन रजा, विधान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मोहसिन अंसारी ने अपने विचार रखे। कन्या भ्रूण हत्या के उजागर प्रकरणों के संदर्भ में समाज में डॉक्टर्स के प्रति घटते विश्वास के बारे में डॉक्टर ऋचा ने कहा कि आईएमए जबलपुर ऐसी घटनाओं के सर्वथा खिलाफ है। सभी को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि सभी डॉक्टर्स ईमानदारी से अपना सेवा कार्य कर गैर कानूनी क्रियाकलापों का कड़ा विरोध कर आईवीएफ सेंटरों के माध्यम से जन्म वाले बच्चे के लिंग के बारे में जानकारी सीएमएचओ से मांगी गई है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उसको आप पेट में ही हत्या कर रहे हैं उसकी। अब उसका जो भी आप जैसा भी आपका प्रोग्रेस है वो तो है, लेकिन लीगली मॉरली इसको भी आप समझिए कि पेट में ही मार दिया। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका आईएमए बिल्कुल सपोर्ट तो नहीं करेगा, साथ साथ उनके बिल्कुल रिजिड अगेंस्ट में खड़ा होगा। आज आईएमए जबलपुर ने अपना पक्ष रखने हेतु प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें कि कन्या भ्रूण हत्या के जो अभी कुछ मामले सामने आए हैं उसके विरोध में कि आईएमए जबलपुर किस तरीके से पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन करने वालों के साथ में और शासकीय योजनाएं जिसमें कि कन्या को आगे बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आईएमए जबलपुर किस तरीके से काम कर रहा है वो बताने के लिए हमने ये बात आज अपनी रखी है। और इसमें हम अपने सभी मेंबर्स का हमने आह्वान किया है कि वो पूरे नियमों का पालन करें, पीसीपीएनडीटी एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करें और जो भी लोग इस काम में लिप्त पाए जाते हैं उनको ज़रूर रिपोर्ट करें। तो ये हमारी सभी से प्रार्थना है कि जनता जो है वो डॉक्टरों में अपना विश्वास भरोसा कायम रखे। सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम उन सब का विरोध करते हैं और आगे जो भी हमको उनके विरोध में कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी हम करें। आज ये आईएमए के प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हम जबलपुर की जनता को बताना चाहते हैं कि आईएमए जबलपुर पूरे भारतवर्ष का पहला ब्रांच बन गया जिसने ऐसे निकृष्ट कार्य में पाए गए व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया है। हमारा साथ कोई स्टेट या नेशनल दे या ना दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे आदमी को अपनी एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया और आगे दोषी पाए जाने पे बाहर भी कर देंगे। मैंने सीएमएचओ साहब से के पास एक अलग से आरटीआई लगाई है, जिसमें मैंने पूछा है कि जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स हैं जबलपुर के, उसमें कितने मेल और कितने फीमेल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमको खबर मिली है कि वहां पे भी सब नहीं, कुछ सेंटर्स में ये गंदा काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा आईएमए जबलपुर के 1330 मेंबर हैं, इसमें से 1% मतलब 13 से भी कम मेंबर्स इस गंदे काम में इन्वॉल्व हैं। मैं आम जनमानस और पत्रकारों को आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करें। जो लोग ये फीमेल फिटिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, मतलब पता करके बच्चियों को और भ्रूण हत्या उनकी कर रहे हैं, इससे नीच काम राक्षसीय कार्य कोई नहीं है। किसी भी धर्म में कन्याओं को, छोटी बच्चियों को सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का रूप माना जाता है। उसके बाद जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको जो भी सबसे कानून में बड़ी से बड़ी सजा मिली है वो मिलनी चाहिए। हम हमारे कलेक्टर साहब, सीएमएचओ साहब और पीसीपीएनडीटी एक्ट के साथ हैं।